2 साल 150 नन्ही जाने जाया। 2 साल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार के नाम का ज़र्ब अज़्ब जारी। 2 साल और हमसाया दुश्मन और दुश्मन हमला आवर। 2 साल और एक बाप गुजर गया। 2 साल और एक भाई बिछड़ गया। 2 साल और एक बेटी ने शुजाअत की मिसाल कायम की। 2 साल और एक और बेटी ने दुनिया का दिल जीता। 2 साल और जमहूरियत कायम। 2 साल और एक हीरो वापस। 2 साल और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। 2 साल मगर बोझ इतना कि मंजिल लगे दूर। 2 साल और खाना जंगी है कि मिटती ही नहीं। 2 साल और बहुत मंसूबे बने मगर संभले नहीं। 2 साल और इस्तेआल अंगेजी चलती रही। 2 साल और कशकोल टूटा नहीं। 2 साल और मौत आती गई। 2 साल और अजाब भी आया। 2 साल और तारीकी आई और गई। 2 साल और फतेह हमारी हुई। 2 साल और 150 नन्ही जाने जाया। 2 साल हो गए, इनको भूलना नहीं, इनको भूलना नहीं। 2 साल हो गए, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं। आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे को 2 साल हो गए, मगर पाकिस्तान की जंग आर्मी पब्लिक स्कूल से बहुत आगे तक फैल चुकी है। आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के फौरी ही बाद जो कार्रवाई हुई उसमें ज़र्ब अज़्ब और फिर उसके फॉलो अप ऑपरेशंस खैबर 1, खैबर 2 और इनफैक्ट खैबर 3 जो आजकल राजगाल वैली में जारी है, चल रहा है। साथ साथ ज़र्ब अज़्ब के बारे में कहा जाता है कि एम्बिट स्ट्रेच हो चुका है। जो ऑपरेशन पहले खत्म हो जाना चाहिए था अभी तक जारी है। जंग फाटा में अभी तक लगी हुई है, मगर डेफिनेटली जो थ्रेट है कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि आदाद शुमार को सामने रखें तो पाकिस्तान के जो 2009 और 2010 में जो हालात थे वो हालात नहीं हैं। स्टैटिस्टिकली पाकिस्तान इज अ सेफर प्लेस, मगर जो नया मैदान जंग है वो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर से बहुत दूर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का नया सबसे हॉट बैटल ग्राउंड है। उधर सीपैक की ऑपरेशनलाइजेशन जारी है। नीचे ग्वादर पोर्ट और दीगर नेशनल हाईवेज बलूचिस्तान को कनेक्ट करते हुए वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर से ऊपर चाइना और शिनजियांग की तरफ जा रहे हैं। मगर जिधर चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइनीज बैंक्स और चाइनीज बैंकर्स पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, जिधर हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, जिधर लोड शेडिंग आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पाकिस्तान में पावर जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता लग रही है, उसी तरह एक और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो हमने पहले नहीं देखा, जो शायद इस खित्ते में किसी मुल्क के साथ नहीं हुआ,
पाकिस्तान के खिलाफ स्पेशली बलूचिस्तान में एक नई किस्म की प्रॉक्सी वॉर जारी है। चाहे कुलभूषण यादव का नेटवर्क हो, चाहे बॉर्डर से उस पार लश्कर जंगवी अल आलमी और टीटीपी के कैंप्स हों, चाहे जनूब में बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स अभी तक लंदन और जनीवा में बैठे हुए इंटरनेशनल कवर एंजॉय कर रहे हों, चाहे क्वेटा के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह पुलिस एकेडमी का अटैक हो, या जिना अस्पताल का अटैक हो, या शाह नूरानी का अटैक हो, या 2 मुहर्रम की किलिंग्स हो, बलोचिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है। क्यों? ये नया बलूचिस्तान बन रहा है, और अगर नया बलूचिस्तान बन रहा है तो समझ ले कि नया पाकिस्तान बन रहा है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सीपैक को बनाना है, और अगर सीपैक को बनाना है तो बलूचिस्तान को स्टेबलाइज करना है। यही वजह है कि खित्ते की नजर बलूचिस्तान पर है। यही वजह है कि बार बार क्लेम किया जाता है कि अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान के इस सूबे में ऑपरेट कर रही हैं। इनफैक्ट ये भी क्लेम किया जाता है कि सीपैक के खिलाफ एक खास स्पेशलाइज्ड सेल बना हुआ है जिसका और कोई काम नहीं, बस एक ही काम है कि सीपैक को डिस्टेबलाइज किया जाए। दो साल पहले पाकिस्तान की अंदरूनी जंग की नौयत कुछ और थी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आपका एनिमी नंबर 1 था। इनको जब नॉर्थ वजीरिस्तान, खैबर और दीगर इलाका जात से जब आपने इनकाउंटर किया तो इसमें से कुछ मारे गए, कुछ अफगानिस्तान भाग गए और कुछ बलूचिस्तान में आके सेटल हो गए। ये जो नया अलायंस है इन ग्रुपों का अक्रॉस द बॉर्डर और इंटरनली जो एक नया नेक्सस बन रहा है, बलूचिस्तान में ऑलरेडी जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे और ऊपर से अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री एंड द गवर्नमेंट जब रॉ और एनडीएस की फंडिंग और ट्रेनिंग इन ग्रुपों को मिलती है तो क्या होता है? ये होता है, ये होता है, ये भी होता है। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की अफवाज चाको चौबंद तैयार है। मगर हर थ्रेट पाक अफवाज काउंटर नहीं कर सकती, ये उसका काम नहीं है। फौज का असली रोल बॉर्डर्स पर है, और अगर अंदरूनी जो थ्रेट है जिसे इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं, उसका असल रखवाला फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा सिविल आर्म फोर्स और पुलिस होती है। महीनों से हमने देखा कि पंजाब में और सिंध में रेंजर्स ने क्या कार्रवाई की, मगर पाकिस्तान का बैटल ग्राउंड नंबर 1 बलूचिस्तान, सबसे पसमानदा सूबा, सबसे बड़ा सूबा, उसमें फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान दोनों पे अटैक्स हुए में हैं। उस सूबे की ये 2 फोर्सेस, पुलिस और फ्रंटियर कोर, कैसे ट्रेनिंग और कैसे इस नए थ्रेट का सामना कर रही हैं, ये है आज का महाज। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज पाकिस्तान की दिफा के नाम। अब हो ये रहा है कि जो फ्रंटियर कोर का जो स्पेशल ऑपरेशंस विंग है, हम आज उधर आए हुए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स जो होते हैं स्पेशली बलूचिस्तान में, हम आज आपको उनके बारे में भी बताएंगे, मगर हम साथ साथ ये भी बताएंगे कि पुलिस इधर क्यों आई हुई है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस और एफसी पहली बार एक साथ ट्रेन क्यों कर रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्वेटा जैसे शहर छोटा है क्वेटा, मगर वजन बहुत है क्वेटा का, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। बलूचिस्तान क्लियर हो चुका है, ग्वादर स्टेबलाइज हो गया है, वस्ती बलूचिस्तान स्टेबलाइज हो गया है, मशरकी बलूचिस्तान जिधर से ये आपकी जो अप्रोच है, इंसर्जेंसी की अप्रोच जिधर से बनी थी, उनको इन्होंने
एफसी बलूचिस्तान ने संभाला है। पिछले 2-2.5 साल में ट्रेंड्स ओवरऑल स्टेबलाइज हुए हैं, बेहतर हुए हैं, मगर हो ये गया है, प्रॉब्लम ये है, एंड दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कि क्वेटा स्लिप कहा जा रहा है, किया गया। अब टोटली स्लिप नहीं किया गया। बात उस दिन हमें इनके होम मिनिस्टर ने बताई कि 9 गोल जो गोलकीपर रोकता है उसे कोई नहीं याद रखता, मगर जो 10वां गोल जाने देता है उसे लोग गालियां देते हैं। सरफराज बुगटी ने बात की, बात सही है, बट ओवरऑल बॉटम लाइन क्वेटा का जो स्पेशल सिक्योरिटी स्टेटस है उसे क्लियर किया जा रहा है। क्वेटा को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्वेटा के लिए स्पेशल फोर्सेस रेज हो रही हैं, स्पेशल ऑपरेशंस विंग है, इंटेलिजेंस बीफ अप हो रही है, कैमरे लग रहे हैं, इंटेलिजेंस फ्यूजन सेल्स CITs जिन्हें कहा जा रहा है, कंपोजिट इंटेलिजेंस टीम्स लग रही हैं। ये जो आप जवान देख रहे हैं ये गुरीले हैं फ्रंटियर कोर के। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान इवॉल्व कर गया है। एक तरफ गुरीले और ये स्नाइपर गुरीले हैं, इन्होंने अपने गिली सूट्स पहने हुए हैं, इनकी अलग ट्रेनिंग हो रही है। पुलिस के साथ अलग इनकी ड्रिल्स शुरू हैं, और ऑफ कोर्स आम जो FC है उसके साथ अलग उसकी खुसूसी ट्रेनिंग है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि CPEC अगर आपने बनाना है तो बलूचिस्तान को स्टेबलाइज करना है। बलूचिस्तान को स्टेबलाइज लार्जली हो गया है, मगर पिछले दिनों में कुछ इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो 2 मुहर्रम के अटैक हों जिसमें हज़ारा ख़वातीन को टारगेट किया गया, चाहे वो जिना अस्पताल का अटैक हो जिसमें लॉयर्स को टारगेट किया गया, चाहे वो क्वेटा पुलिस एकेडमी का अटैक हो जिसमें पुलिस कैडेट्स को टारगेट किया गया, चाहे वो शाह नूरानी का अटैक हो जिसमें ज़ायरीन को टारगेट किया गया। उसमें there's a need, there's a very important need for जो अलग अलग फोर्सेस हैं, जिसमें FC है, जिसमें बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी है, जिसमें ऑब्वियसली पुलिस है, इनको एक पेज पे लाने की ये एफर्ट फ्रंटियर कोर लीड कर रही है। इसमें सब लोग स्टेक होल्डर्स बाइड इन है, एवरीबडी इज बॉट इन, मगर आज का महाज स्पेशली आपको दिखाएगा, समझाएगा, बताएगा और ले जाएगा बलेली में, जिधर हम हैं क्वेटा से थोड़ा दूर, कि फ्यूचर क्या है क्वेटा को सिक्योर करने का, और जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो आपकी पुलिस फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे का साथ देके इंशाल्लाह बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा को स्टेबलाइज कैसे करेंगी। मैं हूं वजाद सईद खान, गेट रेडी फॉर अ बैंगिंग महाज। पुलिस बाद में, बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी बाद में। लेट्स टॉक अबाउट द SOW फर्स्ट, द स्पेशल ऑपरेशंस विंग ऑफ द फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान को किसी ने पिछले सालों में स्टेबलाइज किया है तो इट्स दीज बॉयज। ये कमांडो हैं फ्रंटियर कोर के। फ्रंटियर कोर ऐसी थी नहीं। फ्रंटियर कोर का काम था बॉर्डर मैनेजमेंट, एंटी स्मगलिंग वगैरह। वो शलवार कमीज वाली फ्रंटियर कोर जो अभी खड़ी हुई थी क्वार्टर गार्ड पे, वैसी थी। पेशावरी चप्पलों वाली, मलेशिया यूनिफॉर्म वाली, ऐसी हो गई है। नी पैड्स, टैक्टिकल गेयर, SMGs, नाइट विजन वगैरह वगैरह। मगर बॉटम लाइन ये है कि आज की जो ड्रिल्स हैं, आज का जो पस मंज़र है वो ये है, आपकी जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है क्वेटा की हो, आपकी किनेटिक प्राउस हो, आप कितना हिट कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंस कैसे गैदर कर सकते हैं, ये सब आपके लिए जो बड़े बड़े सवाल हैं कि CPEC कैसे बनेगा अगर क्वेटा अनस्टेबल रहा वगैरह, इन सब के जवाब मैं आपको बताऊंगा, दूंगा। मगर वो बड़ी बातें हैं। पहले लेट्स टॉक टर्की, लेट्स टॉक स्पेशल ऑपरेशंस। क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कर्नल आबिद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। इनका मैं तारुफ कराऊं, 1 कमांडो में रहे हैं, 6 कमांडो में रहे हैं। नाउ यू द मैन विद द प्लान फॉर द SOW। थैंक यू। 1 कमांडो 6 कमांडो का लड़का SOW में क्या कर रहा है? वजाद, थैंक यू वेरी मच और वेलकम टू बलेली स्पेशल ऑपरेशन विंग। और अगले कुछ मिनट्स में हम आपको ब्रीफ करेंगे कि SOW जो है वो इनके अपने ट्रॉप की ट्रेनिंग कैसे करती है, जॉइंट ट्रेनिंग कैसी होती है, और इसमें जो है जो फर्स्ट थिंग है वो हम आपको दिखाएंगे रैपलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें जो है वो बेसिक जो है वो ये जो आपने टावर जी बिल्कुल सामने जो है। लेट्स वॉक टुवर्ड्स इट। मुझे पहले ये बताएं SOW है क्या? क्या है आपके काम क्या है? वजाहत स्पेशल ऑपरेशन विंग ये FC का जो है रिजर्व है। इट्स अ स्पेशल ऑपरेशन विंग। वो काम जो नॉर्मल FC नहीं कर सकती,
इसको वहाँ डिप्लॉय किया जाता है और इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पेशल फोर्सेस की तरह, SSG की तरह ये जॉब को कंप्लीट करेगी। तो दिस इज द कोर। FC सोल्जर को हमने फर्दर ट्रेन करके दे आर नियर टू SSG। बट अब फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड FC थी नहीं ऐसी। मैं कोयटे में बड़ा हूँ। FC वो मलेशिया की शलवार कमीज पहनती थी, पेशावरी चप्पल पहनती थी और नाका लगाती थी। ठीक है, ये नीड क्या हुई है कि FC में गुरीले आ गए, कमांडो आ गए? देखिए जी, थ्रेट जो है उसका लेवल तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो नेशनल ट्रस्ट जो हमारा चल रहा है उसके लिहाज से जो है वो थ्रेट भी मैनीफोल्ड हो रहा है। उस थ्रेट को देखते हुए रिक्वायरमेंट थी कि FC जो है वो अपने ट्रेडिशनल रोल से उठ के अपने जो है वो IS रोल पे भी आ जाए। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए सारी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये FC जो है जो थ्रेट आ रहा है हॉस्टाइल एजेंसीज का इस कैपेबल के उनको मीट कर सके। और अल्लाह का शुक्र है भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं जिसमें कोई ऐसी बात हो कि हमें जो है वो SSG कमांडोज को बुलाना पड़े। हम खुद कर सकते हैं सारे काम माशाल्लाह। एंड यू अबिद यू डिप्लॉय दिस, ये आप करते हैं? एक्चुअली करते हैं। एंड ये काम पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि थ्रेट ऐसी है। जी थ्रेट इस तरह का है। लेट्स बिगिन द ड्रिल। ये है फास्ट ट्रोपिंग और ये फास्ट ट्रोपिंग वहाँ यूज़ करते हैं बिल्डअप एरिया, बिल्डिंग जहाँ पर मुमकिन नहीं है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर सके और अप्रोच भी कोई नहीं है। दिस इज़ दी ओनली वे हेलीकॉप्टर वहाँ ओवर करता है और उसके नीचे रैपलिंग के साथ जो है वो बड़े आराम से बिल्डिंग के ऊपर हम जो है वो लैंड करें। इसके अलावा हिली टेरेन में जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता तो वहाँ पर दिस इज़ बेस्ट टेक्निक जो हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है कि हिल टॉप पे हम किसी को ड्रॉप करना है। दिस इज़ बेस्ट टेक्निक। अंडरस्टूड। और बाकी जो आपने रिपेलिंग दिखाई, इसके अलावा जो ऑस्ट्रियन है, लिजर्ड है, सीड क्रॉल है, ये बेसिकली ऑब्स्टिकल नेगोशिएशन के लिए है। ये आगे आप देखा था माउंटेन्स हैं, कहीं से उतरना पड़ता है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करनी पड़ती है। तो ये टेक्निक्स मुख्तलिफ जगहों पे यूज होती है ऑब्स्टिकल को नेगोशिएट करने के लिए। ये 3 इधर लैंड किए हैं, 3 इधर लैंड किए और 3 आगे निकल गए और वो 3 अभी तक बैठे हुए हैं और अब वो निकलेंगे। राइट, वो निकले। जी बिल्कुल। ये एक्चुअल हेली की जो ड्रिल है वो है इन केस यू डोंट नो के नीचे क्या चीज़ है तो आपने कॉम्बैट में जाना है और आप हम यही शो कर रहे हैं ट्रेनिंग में कि लोग उतरे हैं और दे आर रेडी फॉर कॉम्बैट। इस तरह नहीं कि वो जो है इंतजार करेंगे चीज़ें पूरी हों, तो दे आर रेडी, पूरे कॉम्बैट लोड कर नीचे उतरे हैं, डिप्लॉय हुए हैं टैक्टिकली और फायर एंड मूव करते हुए अपने टारगेट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। ठीक है। और ये जो हमारे ये जो भाई बैठे हुए हैं, व्हाट्स हैपनिंग हियर कर्नल साहब? वजाहत जो बिल्डअप एरिया की लड़ाई होती है जब, तो बिल्डअप एरिया में स्नाइपर वो बंदा होता है, ये वो बंदा है जो असॉल्ट टीम को एक्चुअली कवर करेगा, ऑब्जर्वेशन देगा, रिपोर्ट करेगा टारगेट कहाँ पे है, क्या कर रहा है, टीम मूव कर सकती है नहीं कर सकती, सारी मूवमेंट ये कंट्रोल करेगा। मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, आईज एंड ईयर्स। एग्जैक्टली, ये मूवमेंट कंट्रोल करता है असॉल्ट टीम्स की। असॉल्ट टीम्स इसकी जो है क्लियरेंस के बगैर मूवमेंट नहीं करेंगी। तो फर्ज करें कि मैं BRA BLA हूँ, फर्ज करें कि मैं कहीं छुपा हुआ हूँ एंड आप मुझे यू कमिंग आउट आफ्टर मी, तो आप पहले अपनी टीम्स किस फॉर्मेशन में डिप्लॉय करेंगे, कैसे करेंगे? ये है इसका जो पैटर्न होता है वो है कि पहले हम जो है हाइट्स जो है ऑक्यूपाई करते हैं, अपने स्नाइपर्स को डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग होती है, टारगेट को एनालाइज किया जाता है, अप्रोचेस जो है हम उसको डिफाइन करते हैं, उसके मुताबिक फिर जो है वो हमारे जो असॉल्ट टीम्स हैं वो हमारे जो स्नाइपर कमांडर है, जो स्नाइपर डिप्लॉयड है, उनकी जो डायरेक्शन होती है उस पर मूव करती है, सो दैट बिकॉज दे आर क्लियर कि आगे टारगेट एरिया में क्या हो रहा है। सो ऑपरेशन एक होता है, माइनर ऑप जिसे कह लें, वो एक होता है, मगर उसमें अलग अलग स्पेशलिस्ट रोल्स आते हैं। 5 साल पहले कर्नल साहब, 5 साल पहले FC की क्या कैपेसिटी थी, कैसे जाते थे? उस वक्त भी BLA BRA था, उस वक्त कैसे जाते थे? 5 साल पहले वजाहत मोस्टली हम डिपेंड करते थे पुलिस एंट्रीज के ऊपर, कि गए डायरेक्ट बैंक किया दरवाज़ा, उसके बाद
उसमें जो है सरप्राइज अचीव हो जाए तो अच्छी बात है, सरप्राइज अचीव ना हुआ तो वो उतना ही काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। तो यू कैन सस्टेन कैजुअलिटीज, बंदा भी भाग सकता जी है। बिल्कुल। तो उसमें ये कि अगर ये जब भी हमने सारी चीज़ें इवॉल्व की हैं, टेक्निक्स बीच में, ट्रेनिंग डाली है बीच में, तो अभी ये कि बिफोर गोइंग टू द टारगेट एरिया हम पूरे उस एरिया की रिकॉग्निशंस करते हैं, अपने स्नाइपर डिप्लॉय करते हैं, हमारी टीम जो है वो रिकॉग्निशंस करती हैं, प्रॉपर लेड आउट प्लानिंग के तहत, रिकॉग्निशंस के तहत हम जो है प्लान फाइनलाइज करते हैं। नाउ गो अहेड। जी, पुलिस एंट्री वाला जो है कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा पीछे हो गया है, अभी थोड़े स्पेशलाइज हो गया ऐसी। ठीक है, अब व्हाई द अदर चैप इन द अदर डायरेक्शन, एक 12 पे है तो एक 6 पे है, ये क्यों है? ये बेसिकली जो है, ये जो लड़का बाहर की तरफ बैठा हुआ है, ये एक तरह का कॉर्डन भी देख रहा है कि नो वन फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनसाइड टारगेट एरिया। ठीक तो है। इस तरफ से तो ही इज प्रोटेक्टिंग हिज रेयर। जी एग्जैक्टली जिसे रेयर गार्ड भी कहते हैं। रियर गार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अब सिचुएशन जो ये बनी हुई है कि हम इंसर्ट कर गए हैं, हमारी एक रिकॉन टीम इधर है, जी, जी। उसने पोजीशन ले ली है, वो कॉम्पाउंड है। जी एग्जैक्टली। ठीक है, वो कॉम्पाउंड है, पीछे अगर आपको नजर आ रहा है वो कॉम्पाउंड है, मैं पहाड़ी फरारी हूँ, ठीक है, मैं अंदर छुपा हुआ हूँ, स्नाइपर आया है, इंसर्शन हो गई है, जी, जी। और वो रेयर गार्ड में पीछे लड़का वो देख रहा है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल इसी तरह है। अब अंदर क्या होता है एक्शन? अभी दिखाते हैं ना आपको, दिस इज पार्ट 2। Let's go. जंपिंग अप। लेट्स डू इट। आ जाए। तमाम खिड़कियां, तमाम दरवाजे, पलंग, जितने भी सर्च हो रही है। वेपन ये वाला मिला है, ये वेपन साइड पे उन्होंने ये किया हुआ वेपन है। मिला है। तमाम करवाई एक्चुअल में होंगी रोजर। टारगेट एलिमिनेटेड। अच्छा, तो कर्नल साहब ये क्या हो रहा है? ये जी बिल्डअप एरिया के अंदर जो है ये प्रैक्टिस हो रही है। इसमें 2 टेररिस्ट जो है उनकी रिपोर्ट है और ये टीमें जो है डिप्लॉय हो चुकी हैं। इससे पहले जो है वो स्नाइपर डिप्लॉय हो चुके हैं। हाँ। और वो उनको कवर कर रहे हैं मूवमेंट को। ये सारी मूवमेंट जो है ये स्नाइपर सारी कवर कर रहे हैं। और ये अभी जो असॉल्ट टीम है ये अभी स्टैकअप हो रही है। ठीक है, दिस इज ए। जी, ये असॉल्ट टीम 1 है और वो असॉल्ट टीम वो 2 पीछे है। राइट, ओके, एरिया को वो करने के लिए, जी, serve बिल्कुल, करने के जी, लिए, ठीक बिल्कुल। है। फिर व्हाट्स हैपनिंग? अभी ये जो है फाइनली स्टैकअप हो चुके हैं बिल्डअप एरिया में जाने के लिए। और ये क्लियरेंस ले रहे हैं स्नाइपर से। और वहाँ पर समहाउ थोड़ा एरिया जो है वो ओपन था, तो स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई है। वो और अभी इसी स्मोक स्क्रीन के अंदर जो है ये पार्टीज मूव कर रही हैं तो दैट के आगे टेररिस्ट जो है इनको देख ना सके। इसी के बीच में फायर भी स्टार्ट हो चुका है। तो स्मोक जो अभी है ये कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। जो टेररिस्ट हैं वो समहाउ दे आर टेकन। और इसमें जो है उनकी रूम क्लियरेंस ड्रिल चल रही है। तमाम खिड़कियां, तमाम दरवाजे, पलंग, राइट, जितनी जगह बनती है पूरे एरिया को सर्च किया जाता है। तो रिपोर्टेडली ये जो है जो टेररिस्ट जो थे वो इनको टेकन ऑन किया गया, इनको बाहर लेके आए हैं। और उसके बाद इनको जो है वो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके क्लोज कॉर्डन लगा के होल्डिंग एरिया में इनकी सर्च हो रही है। वेपन ये वाला मिला है, ये वेपन साइड पे उन्होंने किया हुआ है। ये वेपन मिला है, ठीक है, उसकी चेकिंग हो गई है। कर्नल साहब, दिस वाज सेकंड्स में हुआ है। जी एग्जैक्टली, ये सेकंड की ही गेम है। अगर इसमें डिले कर दिया तो फिर उसमें ये बीच में अपने ओन लॉसेस होने का ज़्यादा खतरा है। ठीक है, अब जो मुझे समझ आ रही है कर्नल साहब वो ये है कि आपने पोजीशन ली, आपके स्नाइपर्स इन पोजीशन हैं, आपने इंसर्शन करके आप आए हैं, ये आपने बिल्डअप किया है। कुछ लड़के आउटर पैरामीटर संभाल रहे हैं, इनर पैरामीटर, जी, जी। कुछ लड़के आउटर पैरामीटर ट्रैक कर रहे हैं और इनको एप्रीहेंड करके दिस इज इट। वाओ, अनबिलीवेबल। मैं बाय द वे कॉन्टेक्स्ट के लिए एक्सप्लेन करता चलूं कि SOW का जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल ऑपरेशंस लाने का, अगेन अगर हम समझाएं, बताएं, वो इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद ट्रेनिंग। ठीक है जी, इनका गियर
इनकी जो स्पेशल लैम्प्स हैं, साइट्स हैं, इनका टैग गियर, इनके पैड्स, ऑफ कोर्स इनका आर्मर खाली ये पहनते नहीं हैं, इसे इस्तेमाल भी करते हैं, इसका तरीक़ेकार अलग है। अगर आप कोयटा या बाकी बलूचिस्तान में आए हों तो पहले जो एफसी थी उससे अलग हो गई है, मगर वो इसलिए बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि जैसे बलूचिस्तान की थ्रेट चेंज हुई है वो किसी रीज़न के लिए चेंज हुई है। सीपैक से स्पेशली चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। रॉ, NDS, कुछ और हमारे जो नेबर्स हैं उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, कुछ और हमारे जो शायद एक ज़माने में इत्तेहादी थे उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज, इनके बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंटली कि कैशेज ऑफ कैश पकड़े गए हैं। सब सर्विसेज का नाम नहीं लूँगा, मगर हमें बताया गया है फ्रॉम सीनियर सोर्सेज कि रिसेंटली ऑलमोस्ट $450 मिलियन, $450 मिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं टू डिस्टेबलाइज जस्ट दी रीजन ऑफ क्वेटा। तो क्वेटा पे बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों कोयटा की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सीपैक किधर से गुजरना है, आपने खाली ग्वादर को स्टेबलाइज नहीं करना जो आपने किया है, आपने खाली आवारान को लिबरेट नहीं करना जो आपने किया है, बहुत हद तक आपने खाली ईस्ट में डेरा बुगटी कोलू को नहीं देखना, यू हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर, ऊपर तक। अब सीपैक में अलग अलग सीपैक के लिए डिविजन्स, एक पूरी डिवीजन खड़ी की गई है, उसके अंदर ब्रिगेड्स खड़ी की गई हैं, मगर जो हार्ट ऑफ बलूचिस्तान है क्वेटा से आप वेस्ट भी जाते हैं, आप इधर से पांचपाई में ऑपरेट करते हैं, इधर से आप पिशीन जाते हैं, इधर से रिसेंटली कर्नल साहब ने सुसाइडर्स पकड़े हैं, इधर से रिसेंटली आपने NDS के लोगों को एप्रीहेंड किया है। अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग रेड्स होते हैं, कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं, कुछ ज़्यादातर किनेटिक भी होते हैं। ऑब्वियसली हर ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, किसी इंटेलिजेंस के बेसिस पे आप ये एक्शन करते हैं। दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ हाउ द थ्रेट इज़ चेंजिंग, और थ्रेट के हिसाब से द FC इज़ चेंजिंग। मगर अब जो मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, वो आदाद शुमार हैं, वो आइटम्स हैं जिससे जो बलूचिस्तान को, स्पेशली क्वेटा का जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जिसमें सिविलियंस, पुलिस, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वेलेंस, डिटेक्शन, FC, इंटेलिजेंस, सब एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग टू सेव क्वेटा? स्टे ट्यून्ड टू मास। तो व्हाट्स हैपनिंग हियर कर्नल साहब? मैंने तो ये कराची में भी नहीं देखा है कि रेंजर्स और पुलिस एक साथ काम कर रहे हैं। डायनामिक्स इस तरह के यहाँ हम जो है वो सिंगल जो है वो अपनी 2 इंच की मस्जिद बना के कोई काम नहीं कर सकते। उनको विसल लगाई है और नहीं रुके कोई भी। तो व्हाट्स हैपनिंग हियर कर्नल साहब? वजाहत ये जो है हमने फोर्स तैयार की है FC और पुलिस के साथ मिलके, और ये शहर में जो है ये कंबाइंड जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं, और FC और जो पुलिस है इस काम के लिए ट्रेन किए गए हैं, और ये दिस इज़ हाउ दे आर डिप्लॉयड। और ये पूरे शहर की जो भी मोबाइल टीम्स हैं हमारी, ये जो कि इन केस कोई मोटरसाइकिल जो है वो फायर कर भागता है तो दे आर देयर टू एप्रीहेंड देम। नाउ वी हैवंट सीन दिस बिफोर। मैंने तो ये कराची में भी नहीं देखा है कि रेंजर्स और पुलिस एक साथ काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बट एक सवाल पूछता हूँ, अक्सर पाकिस्तान में टफ वॉरियर्स बहुत होते हैं। पुलिस कहती है मैं पुलिस हूँ, फौज कहती है मैं फौज हूँ, रेंजर कहता है मैं रेंजर हूँ, FC कहती है मैं FC हूँ। ये आपने कैसे मतलब कंस्ट्रक्ट, जो कॉन्स्ट्रक्ट बना हुआ है ये तोड़ा कैसे? ये वजाहत ये इस कोयटा की डायनामिक्स इस तरह के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ये कोयटा की डायनामिक्स इस तरह के, यहाँ हम जो है वो सिंगल जो है वो अपने 2 इंच की मस्जिद बना के कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ सबसे बेहतर है कोऑर्डिनेटेड सारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो सारी कोऑर्डिनेट करके काम करके बेहतर होगा। पुलिस अपना काम करेगी, FC अपना काम करेगी, तो लूप होल्स मिस हो जाएंगे। तो अभी हमने जो है वो किया ये है कि पुलिस भी डिप्लॉयड है शहर में, FC भी डिप्लॉयड है, व्हाई नॉट टुगेदर। अभी वो हमको ट्रेनिंग दी है पुलिस वालों को, और अभी जो है ये शहर में गश्त करते हैं और कंबाइंड। कैपेसिटी का मसला पुलिस का या विल का मसला है, चक्कर क्या है? जी देखें, बात यह है कि पुलिस के जो है वो इश्यूज जो है वो डिफरेंट हैं। हमारा ये है कि हमारा पूरा जो कोऑपरेशन है हम एक्सटेंड किया हुआ है। FC पुलिस को ट्रेनिंग चाहिए, इंस्ट्रक्टर्स चाहिए, व्हाट एवर दे रिक्वायर्ड, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारी ट्रेनिंग एड चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। डू वी हैव अनदर ड्रिल कर्नल साहब? जी अभी इसके बाद जो है हम दिखाएंगे आपको कि कैसे जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर कैसे करेंगे। सामने रेंज है आपके सामने, और अभी ये लड़के आएंगे एंड दे विल बी फायरिंग फ्रॉम व्हाइल दे आर माउंटेड। अच्छा, मोटरसाइकिल्स पे से करना अटैक, जी ये भी बलूचिस्तान सेंट्रिक
फिनोमेना है, जी बिल्कुल, है ना, बिकॉज इधर टेरेन ऐसा है, ज्यादातर ये जो आपके फरारी वगैरह होते हैं ये आते ही बाइक्स पे हैं और नलों से निकल जी जाते बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए जी, बात ये कि जो माउंटेन्स हैं, जो डीप नालाज हैं, नैरो नालाज हैं, वहाँ पर गाड़ी तो नहीं जा सकती कोई भी। हाँ। तो नॉर्मली देखा गया है कि वो आते हैं, फायर करते हैं, नालों में भाग जाते हैं। हैं। तो उसे ऐसे अब ये देखें chase आपके करते सामने जो है लड़का, अभी ये इस तरफ से जो है वो टेररिस्ट शो करेंगे कि 2 बंदे हैं वेपन वाले, और वो जो है वो शहर में कार्रवाई करने के लिए आए थे। पुलिस वाले ऑलरेडी इन प्लेस थे और वो जो है उन्होंने स्पॉट किया, उनको रोकने की कोशिश की। अभी जब मोटरसाइकिल वाले जो है उन पास वेपन है, सिविलियंस हैं, उनको रोकती है पुलिस और वो भागते हैं। तो अभी इस पहले तो था वो भाग जाते थे, अभी नहीं भागेंगे, अभी पकड़ लेंगे उनको हम। अभी आपके सामने देखेंगे सिनेरियो, बंदे आते हैं, वेपन वाले हैं, वो यहाँ से गुजरेंगे और पुलिस वाले रुकेंगे नहीं, तो इंटरसेप्ट करेंगे, रोकेंगे पहले तो जो नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है कि उनको विसल लगाएंगे, रोकेंगे। अब जो बता विसल लगाने पे हाथ के इशारे पे पुलिस को नहीं रुकता, उसका मतलब इशू है उसके साथ, इशू है। और अगर आगे से फायर कर दे तो फिर तो अंडरस्टूड है, उसकी तो पनिशमेंट बनती है, फिर ही शुड बी किल्ड। ठीक हो गया, दिखाएं कर्नल साहब। सरफराज किंग जल्दी गाड़ी लेकर आओ, हमने जो है ना एक बंदे को टारगेट कर दिया और एक बंदे को पकड़ लिया है। पर सर आओ। क्या देखिए आपके सामने जो है ये 2 सिविलियंस हैं, इनके पास वेपन भी है। इनको जो है वो ये निकला और उनको इधर से रोका, रोकने की कोशिश की उन्होंने, विसल लगाई उन्होंने, उनको विसल लगाई है और नहीं रुके कोई भी। अभी उन्होंने फायर भी कर दी है। अभी जो है अगर ये भाग जाए तो फिर कोई अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, ये थ्रेट्स ऐसे ही होती हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, व्हाट्स इंटरेस्टिंग टू सी इज हम सब फोर्सेस कवर करते हैं। हम आपके पुराने बटालियन में गए हुए हैं, हम रेंजर्स के साथ फिरते हैं, हम ऊपर तोरखम गए थे एफसी केपी के पास। बट इट जस्ट सीम्स कि आप लोगों ने जो थ्रेट स्पेसिफिक, जो जिस किस्म की थ्रेट है बलूचिस्तान में कि अब ये नलों से निकलते हैं, ये BSNs वगैरह जो सब नेशनलिस्ट हैं, वैसे आपने अपना काम इवॉल्व किया। ये कौन आ गए हैं? ये जो है, जो ही एक इंटरसेप्ट किया, कार्रवाई हुई, तो हमारी QRF जो है वो डिफरेंट जगहों पे कोयटा में डिप्लॉयड है। फ़ौरन इन्होंने रब्ता किया QRF के साथ, QRF आ गई है तो पूरी सूरत-हाल को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो है बैकअप में जो है डिफरेंट सेक्टर्स में बने हुए हैं कोयटा के अंदर, और वो सेक्टर्स में है जो QRF दे आर वेटिंग। कहीं पर जो है वो कार्रवाई होती है तो 1101 अपनी कार्रवाई बारवकत तौर पर QRF भिजवा के इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। अमेजिंग अमेजिंग। देखा जी आपने, कर्नल आबिद ने जो समझाया, बताया। कर्नल, बाय द वे, थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन अ ग्रेट डे। मैं खाली इसी बात पे एंड करूंगा, इसी नोट पे कि एक तो कीप योर हेलमेट ऑन एंड कीप योर सेफ्टी ऑफ। वी नीड यू अराउंड। थैंक यू वेरी मच। मगर इम्पोर्टेंट बात जो है, ये फायरिंग रेंजें हैं, ये हम बलेली में हेडक्वार्टर्स में फिर रहे हैं, एक प्रोटेक्टेड एरिया है। मगर ये लड़के जब जाते हैं एक किनेटिक एनवायरनमेंट में, चीज़ें पिकअप करते हैं, और वो जो लेसन्स हैं कि भाई अगर साउथ में ऑपरेट करना है उधर नलों से निकलते हैं, अगर पशीन में ऑपरेट करना है उधर पहाड़ों से उतरते हैं, उस हिसाब से ये अपनी जो कार्रवाई है उसके लेसन्स वापस आके लर्न करते हैं। बाय द वे, फौज का बहुत एक बड़ा सिस्टम है। खाली यही नहीं है कि एक फौज है, फौज के अंदर फौजें हैं, फौज के अंदर अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग कमांड्स हैं, उनके अलग अलग काम हैं। अब अगर वापस बलूचिस्तान के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें, जो नया कोयटा के लिए, कोयटा स्पेसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है, वो जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट अलग अलग फ्रंट्स को, इंडिया को कैसे हैंडल करना है, अफगानिस्तान को कैसे हैंडल करना है, साउथ को कैसे हैंडल करना है, पहाड़ों को कैसे हैंडल करना है, सहरा में कैसे लड़ाई करनी है, पंजाब के प्लेन्स में कैसे लड़ाई करनी है, वैसे स्पेशली कोयटा के लिए आजकल एक स्पेशल प्लान बना है। कोयटा विल बी सिक्योर्ड इंशाल्लाह। बलूचिस्तान की थ्रेट डायनामिक बड़ी अलग है। कराची में आप कहते हैं कि टारगेट किलिंग सबसे बड़ा भत्ता मसला, दूसरा बड़ा एक्सटॉर्शन, तीसरा बड़ा मसला है, वो कराची का चक्कर है। फाटा में आप कहते हैं TTP घुसा हुआ है, वो भी काफ़ी सिंपल है रिलेटिवली। बलूचिस्तान में एक्टर्स बहुत सारे हैं, नीचे BSNs हैं, बलूच सब नेशनलिस्ट्स जो कहते हैं ब्राह्मदाग बुगटी जिंदाबाद, पाकिस्तान नाउजुबिल्ला। कोयटा में लश्कर जंगवी, TTP
ये घुसे में सेक्टेरियन मसला बना हुआ है, ईस्ट में और BSNs हैं, और अगर ऊपर जाएं तो फिर से TTP लगता है, और साइड पे आपका ईरान है प्रॉब्लमैटिक, ऊपर आपका अफगानिस्तान है वेरी प्रॉब्लमैटिक, बीच में NDS रॉ घुसा हुआ है, कैश आया हुआ है, साइड से इधर मुश्किल एरिया से आपकी स्मगलिंग होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ स्मगलिंग होती है। FC ने पिछले साल के अंदर 1.1 बिलियन डॉलर्स की खाली एक FC के सेक्टर ने पकड़े हैं स्मगलिंग। तो स्मगलिंग भी है, सब नेशनलिस्ट भी है, दहशतगर्द भी है, सेक्टेरियन भी है। पाकिस्तान एक रहेगा, बलूचिस्तान एक रहेगा, क्योंकि फौज एक रहेगी। जा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कर्नल आबिद, थैंक यू। ये था आज का महाज।